हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। वीडियो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। पिछला वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन नंबर तक कर लिए थे। आज हम लोग 101 से 125 तक करते हैं। जो भाई लोग किताब बना रहे, प्रैक्टिस डेली कर रहे, वो आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहेगा। डेली वीडियो अपलोड हो रहा है। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फायदा मिल सके कि सोल्यूशन हो रहा है। यूट्यूब में यूट्यूब पर और कहीं भी सोल्यूशन ई बुक का नहीं हो रहा है, तो एक ही यूट्यूब चैनल है, उसी पे सोल्यूशन इसी चैनल पे खाली हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 101। 101 बोला गया है, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि समान समय से 40 मिनट अधिक समय लेता है। यदि वह 8 किलोमीटर की चाल से तय करता है तो उसको समान समय से 1 मिनट कम समय लगता है। क्या चीज रहा है वो पहले। एक एक किलोमीटर एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में तय करता है। तो अगर ध्यान दे तो 20 किलोमीटर की दूरी कितना घंटा में, तो 5 घंटा में, तो सॉरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। तो अगर करेंगे तो कितना, तो 4 घंटा समय आएगा। 4 घंटा। यदि समान समय से 40 मिनट अधिक समय रहता है। ये जो है समान समय से 40 मिनट अधिक है। तो अगर ओरिजिनल देखे तो 3 घंटा 20 मिनट इतना है। यदि वह दूरी इतना की चाल से तय करते, यानी कि 20 किलोमीटर की जो दूरी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता, तो कितना समय लेता। तो काटिएगा तो 8 दूना 16, 4 बचा तो 4 8, यानी 1/2, यानी साढ़े 2.5 घंटा, यानी 2 घंटा 30 मिनट। अब बोला गया तो उसका समान समय से एक कितना मिनट कम है, यानी इससे ई कितना मिनट कम है। देखिए आगे आप इसको 3 बजा दीजिए तो 30 मिनट और 20 50 मिनट, यानी 50 मिनट कम है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। रंजीत अपनी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलता है और 8 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। रहमान इतनी ही दूरी, यानी कि मान के चलिए 50 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, 8 घंटा में चल रहा है, तो 8 पचास 40, यानी 400 किलोमीटर जा रहा है। इतनी ही दूरी 5 घंटा में तय करता है। 5 घंटा में तय करता है, यानी कि 5 घंटा में अगर तय करेगा तो कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर। अब बोला गया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि रंजीत अपनी चाल 10 किलोमीटर बढ़ाता है, ये रंजीत का चाल है जो 50 है, आप बढ़ा देता है 10, यानी कितना हो जाएगा 60, बढ़ा देता है। और रहमान अपनी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है, 80 किलोमीटर है, बढ़ा देगा तो 100 हो जाएगा। अब बोला गया है कि गंतव्य स्थान तक पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय का अंतर। तो भाई साहब अगर 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर ई चल रहा है, तो कितना समय का अंतर, तो काटिएगा तो 4 बचेगा, इसको से इसको कितना मारे, 3 दूना 6 और 20 दूना 40, तो 20/3 -4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 3 12, 8/3 हो जाता है। तो 3 दूना 6, 6 और 2/3 आ गया। 60 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 20, 20 दूना 40, यानी 2 घंटा 40 मिनट उसको समय का अंतर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। अभी यदि अभी नीचे दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो वो अपने गंतव्य पर 12 मिनट पहले पहुंचता है। लेकिन यदि इसी चाल 4 किलोमीटर की चाल से तय करता है तो गंतव्य स्थल में 10 मिनट देरी से पहुंचता है। अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंचने के लिए किस चाल से चलना होगा। देखिए अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो 12 मिनट पहले पहुंचता है। और अगर 4 किलोमीटर समय से जा रहा है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता। इसका अंतर कितना है, तो अंतर यहाँ पे आपको 12 10 22 मिनट हो जाएगा। ये दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा तो 2 हो जाएगा। 2 किलोमीटर 22 मिनट में है, तो घंटा में बदलेंगे तो 60, ये दूरी निकल जाएगा आपको। काटिएगा तो 11 दूना 22, 11 बार में चल जाएगा, 6 से काटिएगा तो चल जाएगा, यानी कि 11 चौक 44, बचा 4.4 किलोमीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 6 किलोमीटर से जाता है तो इतना है भाई साहब, 4.4 किलोमीटर है। अगर 6 किलोमीटर से जाता है तो इतना समय लगता है, तो भाई 12 मिनट पहले पहुंचता है, तो 12 मिनट अब इसको मैं जोड़ दीजिए, इतना जुड़ जाएगा, पॉइंट हटेगा 1 0, ऊपर कितना जाएगा 6 और 56/60, 14 चौके 56 और 12 पचे 60, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 14 चौके 56,
यानी 14/15। ये आपको क्या चीज समय निकला, समय। अब बोला गया है कि अपने गंतव्य स्थल पर सही समय पहुंचने के लिए किस चाल से, तो किस चाल भाई साहब, आपको दूरी कितना, तो 4.4, कितना तो 14/15 से, तो 14/15 तो 14/15 ऊपर कर दीजिए, ऐसा हो जाएगा। पॉइंट हटेगा, 1 0 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 22 दूना 44, 5 2 से जाएगा तो 3 पचे 15, 11 दूना 22, 11 तिया 33/7 हो जाएगा। अब 33/7 ये पूर्णांक में दिया गया है, तो 7 चौका 28 और 2 30, यानी 7 सही 5/7%, 4 सही 5/7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए और बी के 2 घंटा अधिक समय लगता है। यदि अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे 1 घंटा कम समय लगता है। ए और बी के बीच की दूरी 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसके औसत समय क्या है, औसत समय पूछा गया, यानी कि दोनों का समय निकाल के और 2 से भागा कर दीजिए, कहने का मतलब यही है। तो आगे समय तो निकालिएगा कि दूरी तय करने में कितना लगेगा। 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मान के चलिए दिया नहीं है कि x किलोमीटर की चाल से ए तय करता है। हम बोला है कि ए को बी से इतना अधिक समय लगता है, कितना अधिक समय लगता है, तो 2.5 घंटा, यानी कि 2.5। अब बोला कहा गया है कि ये अपनी चाल दुगनी करता है, तो ये अपनी अगर चाल दुगनी करता है तो ये मान के चलिए 40 किलोमीटर जो चल रहा है, अगर दुगनी चाल चल रहा है तो 2x से, तो बोला है कि उसे 1 घंटा कम समय लगता है। इसका जो अंतर है वो 1 घंटा है, यही इसका कहने का अर्थ है। अब देखिए इसको जब सोल्व करेंगे तो कैसे होगा, तो आप इसको जब घटाइएगा तो देखिए ये पूरा है, ये आधा है, तो घटाइएगा तो आधा आ जाएगा, यानी कि 40/2x, और ई चल जाएगा उधर, तो यानी 3.5 घंटा, 3.5 घंटा हटेगा तो 20 बार में चला जाएगा। पॉइंट हटेगा तो अगर यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो 10 आ जाएगा, तो 200/35 x बराबर, तो अगर देखें तो 7 पचे 35, 4 पचे 20, 40, यानी x बराबर 40/7 आ रहा है। 40/7 क्या चीज आ रहा है, चाल आ रहा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो पूछा गया है 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है भाई साहब, तो अगर 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 40/7 से करेगा, ये दूरी हो गया, इस समय चाल हो गया, तो काटेंगे तो कितना 7 घंटा हो गया। अब बोला गया है कि एक बात, ई किसका चाल निकल गया, ये का। अब आगे जो बोला गया है कि ए और बी, ए को बी से इतना घंटा अधिक लगता है, 20 से इतना घंटा अधिक लगता है, तो ये अगर ए को 20 से इतना घंटा अधिक लगता है, ए को जो है अधिक लगता है, ए को अधिक लगता है, तो भाई ये जब अधिक लागे वाला है, जब ये अधिक इतना लग गया है, तो भाई इतना घटाएंगे तब ना बी का आपको निकलेगा। इतना अधिक लगता है मतलब 2.5 घंटा अधिक लगता है, तो घटा दीजिए, 3 घटाइएगा तो 4.4 घंटा आ जाएगा, 4.5 घंटा। बी को 4.5 घंटा, ए को 7 घंटा। अब बोला गया क्वेश्चन कि ए और बी को दूरी तय करने में 40 किलोमीटर घंटा तय करने में, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में एवरेज जो मतलब समय है दोनों का जो जोड़ वो कितना आ जाएगा, तो 7 4 11 घंटा 30 मिनट। अब 11 घंटा 30 मिनट, तो 5 दूना 10, 5 घंटा, और 5 घंटा हो गया, और 30 तो 15, यानी कि 5 घंटा 45 मिनट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। एक ट्रेन 400 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है और ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की बढ़ाई गई। यदि यात्रा के द्वारा पूरा तय करने में 2 घंटा कम समय लेती है तो ट्रेन का समान। क्वेश्चन क्या चीज बोला गया है से पहले ध्यान देवल कीजिए। बोला क्या गया है, यात्रा का पूरा करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, यानी कि आपको पहले ओरिजिनल स्पीड निकालना पड़ेगा। ओरिजिनल स्पीड किस लिए, और कुछ डिस्टेंस दे दिया गया है, तो डिस्टेंस में स्पीड से हम भागा देंगे तो ओरिजिनल समय निकल जाएगा। 400 किलोमीटर की जब दूरी बोला गया है कि अगर x किलोमीटर की चाल से जाता है और 400 किलोमीटर की ही दूरी अगर 10 किलोमीटर बढ़ा देता है तो x + 10। अब बोला गया है उसका समय का अंतर, इस समय निकल रहा है, समय का अंतर 2 घंटा है। अगर आप यहाँ से अगर एक बात ध्यान रखिएगा, तो हम एक लाइन स्पॉट करते हैं, तो ऊपर कीजिएगा तो ई बनेगा x × x + 10,
अगर नहीं तो देखिए एक लाइन अगर हो सके तो कर देते हैं। यहाँ x इंटू एक्स प्लस 10 होगा और x प्लस 10 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे तो x प्लस 10 400 हम कॉमन ले लियो, 400 कॉमन लेके बट्टा में यहाँ कर देंगे भाई साहब, तो बट्टा में यहाँ कर देंगे तो 2/400 आ गया। अब जो यहाँ है x प्लस 10 और माइनस एक्स, एक्स काट जाएगा, बचेगा 10, यहाँ काटिएगा तो 200 बार में चल जाएगा, 200 यहाँ गुना करेंगे तो 2000, x इंटू एक्स प्लस 10 बराबर 2000 हो गया। अब 2000 जब हो गया तो x का वैल्यू कितना, देखिए यहाँ ई नहीं आपका एक द्विघात समीकरण आ गया, तो हम कैसे करें, तो ये आपको अपने मन में सोचना पड़ेगा। 40 मानते हैं तो ये 40 10 50 2000 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 40। अब बोला गया कि 40 x फौजी था, x आपका स्पीड था, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, प्रति घंटा। अब बोला है कि 400 किलोमीटर की दूरी जब समान चाल से चलता है, तो समान चाल कितना, तो एक, तो 400 किलोमीटर की दूरी चलता है 40 के स्पीड से प्रति घंटा की चाल, ये किलोमीटर है, किलोमीटर से किलोमीटर चल जाएगा, 1 0 से 1 0 10, यानी 10 बार में चल जाएगा, यानी 10 घंटा लगेगा। अब बोला है कि कितना समय लगेगा, तो 10 घंटा, आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। यदि मैं बस से यात्रा करता हूं तो अपने कार्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचता हूं, और यदि मैं कार से यात्रा करता हूं तो 15 मिनट पहले कार्यालय पहुंचता हूं। यदि मेरे घर और मेरे कार्यालय के बीच की दूरी 25 किलोमीटर है तो बस और कार की औसत गति का व्युत्क्रम, यानी गति का व्युत्क्रम यानी कि आपको निकालना, यानी कि कहने का मतलब इतना कहने का मतलब कि अगर मान के चलिए B1 BC और यानी कि C प्लस C माइनस B, कहे का मतलब आप इतना निकाल दीजिए, इतना। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यदि बस से यात्रा करता है टोटल स्पीड यानी एक डिस्टेंस बराबर एक फार्मूला S1 गुने S2 बटा S1 माइनस S2, S1 माइनस S2, और यहाँ पे हो जाता है टाइम डिस्टेंस यानी टोटल कितना लगा, तो 15 मिनट टाइम डिफरेंट यानी डिफरेंट एक बोलिए डायरेक्ट 25 किलोमीटर की दूरी जा रहा है S1 के स्पीड से S2 के स्पीड से, बट S1 माइनस S2। अब गुना टाइम डिफरेंस देखिए, तो 15 मिनट देरी और 10 मिनट पहले, तो कितना होगा 25, और 25 कितना मिनट में है तो 60 से भागा देंगे तो घंटा में हो जाएगा, 25 से 25 चल जाएगा, यानी कि 60 किलोमीटर हो गया, बराबर S1 गुना S2 बटा S1 माइनस S2, इतना हो गया। अब एक बात ध्यान रखिए कि जब इतना तो औसत गति के व्युत्क्रम, तो भाई साहब देखिए ये तो औसत गति हो गया, हम मान निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड, तो 5/18 से गुना कर दीजिए, 6 18 3 बार में, तो ऊपर 50/3 आ गया। अब देखिए S1 गुना S2 बटा S1 माइनस S2 हो गया। एक बात आप ध्यान रखिए कि यहाँ देखिए तो ये उल्टा नहीं बोल रहा है, अगर इसको से हम इतना करें तो इतना ये होगा, तो इतना तो भाई उल्टा है, तो इसका भी उलट दीजिए, 3/50 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 107। एच और ओ के बीच की दूरी डी इकाई है। एच से ओ तक की दूरी एक निश्चित समय से औसत समय इकाई एस इकाई से की चाल से करता है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो समान समय से 20 मिनट ज्यादा लगता है। अगर वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 44 मिनट पहले पहुंचता है, तय करता है। तो डी और एस के अंकित मानों का योग क्या है? देखिए कहने का मतलब कि आपको पहले नंबर दूरी निकालना है और उसके बाद समय निकालना है, तो कैसे होगा से देखिए। दूरी कैसे निकलेगा भाई साहब, 60 किलोमीटर के जाता है और 75 किलोमीटर के, यहाँ पे बोला गया है कि आपको डिफरेंट कितना के आ रहा है, तो 60 15 15। आप यहाँ से ध्यान रखिए कि जब दोनों से जाता है तो यह समय का डिफरेंस कितना 20 और 40, 20 मिनट ज्यादा रहता है, 44 मिनट पहले, तो 64 मिनट बटा 60 घंटा में, इसको से इसको चल जाएगा, 15 पचे 75, 4 पचे 20 और 6 पचे 30 और 2 32, 320 किलोमीटर हो गया। अब बोला गया है कि 60 किलोमीटर से जाता है तो 20 मिनट समय, तो अगर इसको हम 60 से भागा देते हैं तो कितना हो गया, तो 6 पचे 30, 5 घंटा 5 घंटा 20 मिनट, 5 घंटा 20 मिनट। अब एक बात आप हमको बताइए कि 20 मिनट ज्यादा लेता है
समान से, तो भाई 5 घंटा अगर 20 मिनट है तो ओरिजिनल कितना 5 घंटा हो जाएगा, 5 घंटा 5 घंटा। अब बोला गया है कि अगर एस यानी कि 5 घंटा में अगर उस दूरी तय करेगा तो कितना 5 घंटा में अगर दूरी तय करेगा तो कितना समय लगेगा, तो भाई साहब 300। देखिए कहे का मतलब कि अगर 5 घंटा में अगर वही दूरी तय करेगा तो स्पीड कितना होगा, तो स्पीड बोला गया है एस औसत चाल से चलता है। तो अगर मान के चलिए 320 जो यहाँ दूरी है 320 चलता है, 5 से चलता है, तो 5 6 5 64 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, क्वेश्चन जो पूछा गया देखिए ये स्पीड होगी आपको। अब बोला गया है एच और डी के बीच की दूरी ये हो गया। अब बोला गया कि ए डी और एस हो गया, डी हो गया, अंकित मानों का योग कितना है, तो भाई साहब 320 ही हो गया डी, और 64 ही होगा एस। 4 8 3 384 ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। कोई व्यक्ति 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। जाने से लगा समय, वापस आने से लगा समय से इतना अधिक है। वापस आने से में उसकी चाल जाते समय उसकी चाल से 10 किलोमीटर अधिक है। वापस आने में उसकी कुल चाल कितना है, यानी कि आप चाल निकालिए और उसके बाद 10 किलोमीटर जोड़ दीजिए। कहे के मतलब यही, अगर 150 किलोमीटर की 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 150 किलोमीटर की, अगर एस इकाई से जाता है तो आता है एस प्लस 10। अगर एक बात ध्यान रखिए कि जब दोनों को आप कीजिएगा तो अधिक बोला गया, तो 10 यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। अब कितना अधिक भाई साहब, तो 5 दूना 2.5, पॉइंट हटेगा तो 10 आ जाएगा, 25 छक्का 150 हो जाएगा। इधर आएगा तो एस इंटू एस प्लस 10 बराबर 600 हो जाएगा, 600। अब मान के चलिए अगर इतना आप लोग कर ही रहे हैं तो यहाँ पे कितना वैल्यू रखा जाए कि आपको सुटेबल हो जाए। अगर 30 रखते हैं, सॉरी मतलब देखिए उसको बोला है कि आप चाल तो 10 कम करके रखना पड़ेगा, तो अगर 20 रखते हैं तो 20 और 10 30 हो जाएगा। देखिए एक को बात बैठ गया, 20 रखना पड़ेगा। आप 20 रखेंगे तो 20 एस की जगह 20 रखिए तो 20 और 10 30 गुना करके आ जाएगा। लेकिन 20 मार के निकल जाएगा कितना भाई लोग को आंसर हो जाएगा गलत। आप पूछे गलत का होगा, तो गलत होने का वजह है कि आपको से पूछा गया कि वापस जब रिटर्न आ रहा है तो 10 किलोमीटर चाल अधिक थी, तो जब 10 किलोमीटर अधिक थी तो भाई साहब आप ओरिजिनल चाल निकालने हैं 20 किलोमीटर और उसको में 10 किलोमीटर अधिक तो आप चाल तो 30 किलोमीटर ना बताइएगा, ताकि उसको पूछा गया है कि जब वापस आने वाला चाल है तो आपको वापस आने वाला चाल आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। 109 बोला गया है इतना की चाल से x किलोमीटर की दूरी तय करता और इतना की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता, कुल समय इतना लगा। तो आपको x का मान कितना है, तो एक बात ध्यान रखिए जब इतना के चाल से जाता है तो आप तब जो है यहाँ पे x किलोमीटर में पूछा गया, तो अगर हो सके तो इसको किलोमीटर में बदल लेंगे। तो 9 पचे 45, 50 बटा अगर 9 करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में, तो 18/5 से हम गुना कर देंगे तो 9 दूना 18 2 बार में चल जाएगा, इसको काटेंगे तो 10 बार में, यानी 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अगर चेंज करेंगे तो 18/5 से, कहे का मतलब कि कट जाएगा तो यहाँ पे आपको 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, प्रति घंटा। अब एक बात ध्यान रखिए कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है वापस आता है। अगर दोनों का 20 किलोमीटर की चाल से जाता है और 18 किलोमीटर की चाल से वापस आता है, टोटल जो डिफरेंट S1 गुना S2 बटा S1 प्लस S2 गुना टाइम, टोटल टाइम ये होता है डिस्टेंस बराबर जब पूछा गया। तो ये 38 20 दुना और 6 18 1 19 बटा 6 हो जाएगा। 19 दुना 38 दो बार में चल जाएगा और 6 18 3 बार में काटेगा तो 10 बार में चल जाएंगे 30।
यानी 30 किलोमीटर उसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो एक्स का मान आपको 30 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। एक कार निर्धारित समय से एक मिनट एक कार निर्धारित समय से 4 घंटे देरी से चली, लेकिन 48 इतना किलोमीटर गंतव्य स्थान पर समय पहुंचने के लिए अपनी गति इतना बढ़ा दी। 4 घंटे देरी से चली, एक कार निर्धारित समय से 4 घंटे देरी से चली और इतना किलोमीटर की दूरी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए अपनी समान गति से इतना बढ़ानी पड़ेगी। कार की समान चाल कितना है? कहे का मतलब है कि आपको कार के समान चाल पूछा गया भाई साहब। 480 किलोमीटर अगर देखिए तो दूरी तय करता है, ठीक है। कितना पहले अगर x है तो कितना बढ़ा रहा है, x प्लस 10। अब बोला गया है कि इन दोनों का डिफरेंस 10। अब कितना देरी हो गया भाई साहब, 4 घंटा। अब अगर कार के समान चाल तो आपको x निकालना पड़ेगा, इसको से इसको काटिएगा तो कितना बार में चल जाएगा, 12 चौका 48, 1200 आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 10। आप यहाँ से दिमाग लगाइए, कितना जाएगा, तो 30 और 40, तो 30 गुना 40, तो 30 गुना 40 तो 40 रहेगा, तो x की जगह 30 आ जाएगा। तो कार की समान चाल तो 30 किलोमीटर हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन जो बोल रहे हैं आपको उस मेथड से दिमाग लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। 30 किलोमीटर की जरूरत है, अपने 10 देरी से पहुंचता है, 24 किलोमीटर चार से इतना किलोमीटर पर घर से कार्यालय की दूरी निकालना है। तो आप ये निकाल लीजिएगा, घर से कार्यालय की दूरी नहीं निकलेगा। 30 किलोमीटर की दूरी से जाता है और 24 किलोमीटर जबकि इतना की यात्रा करता है, 10 किलोमीटर देरी से पहुंचता है और देरी से पहुंचता है। तो भाई साहब इसका पहले आप डिस्टेंस निकालिए, कितना 8 हो गया, 8 होगा। इसका डिस्टेंस डिफरेंट टाइम का डिफरेंट कितना होगा, तो 8, 8/60 कर दीजिए। 30 दूना 60, 2 बार में चल जाएगा, 6 दूना 12, दूना 24, 8 दूना 16, तो 16 किलोमीटर दूरी हो गया, और का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित चाल से इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा काम होती है, तो उसकी दूरी तय करने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो मूल चाल के इतना किलोमीटर तो कितना समय लगेगा, देखिए इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है, इतना घंटा काम लगता है। काम लगने कहने का मतलब कि अगर 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो अगर 240 किलोमीटर तय करता है तो अगर ये एक्स है तो एक्स माइनस कितना हो जाएगा, आपको 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंट 8 गुना 1 घंटा कम लगता है। अगर यहाँ से देखिए तो आपको एक्स इंटू एक्स माइनस 8 हो जाएगा, और गुना कीजिएगा तो कितना आपको हो जाएगा, गुना कीजिए ना तो आप क्या कीजिए कि 40 निकाल दीजिए, तो 6 चौके 24, तो गुना 6 हो गया, ई वाला इतना लिख दिए 6 चौके 24, अब गुना ई वाला 8 हो जाएगा। 8 छक्का 48 लिखिए, गुना 40 लिखिए। आप यहाँ से 48 एक्स का वैल्यू रख दीजिए, आपको आंसर हो जाएगा। आपका ये कैसे, तो जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो उस समय दिमाग लगा लिए थे कि कुछ 8 का डिफरेंट आना चाहिए, यानी एक्स का वैल्यू हो गया 48। अब जब 48 हो गया तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 48 से चलेगा तो कितना, यानी 10 घंटा समय लगेगा, यानी कि समय कितना, 10 घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। एक छात्र इतने किलोमीटर की दूरी गति से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर की गति से वापस आता है, यदि पूरी यात्रा में इतना समय लगता है तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछा गया, कुल दूरी यानी कि जाने आने में दोनों में समय लिखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 गुना 5 गुना 5.5, यानी 5 इतना हो जाएगा, गुना 4। आप ये बताइए कि जब दोनों जाता है तो यहाँ पे समय इतना घंटा टोटल लेता है, तो दोनों का जोड़ दीजिए तो 5 4 9 9 इतना घंटा। अब समय कितना है, 4 चौका 16, 3 19/4 हो जाएगा। 19 पचे 95, 5 से चला जाएगा, और देखिए पॉइंट से पॉइंट घट जाएगा, तो 11 पचे 55, 11 से 4 से चल जाएगा, 11 दूना 22, यानी 22 किलोमीटर हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिए, कितना भाई लोग करते हैं तो दो यहाँ पे नहीं लिखते हैं। अब दूर नहीं लिखेगा तो होगा दिक्कत क्या चीज, आपको कुल दूरी नहीं निकलेगा, एक ही तरफ से दूरी निकलेगा, तो आप 11 आंसर मार्क के पार हो जाएगा, जो कि हो जाएगा गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। अमन इतना किलोमीटर की गति से कार से कार्यालय जाता है, 10 मिनट पहले पहुंचता है। यदि कार इतना किलोमीटर गति से तय करता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कार पहुंचने के लिए कार की गति कितना है, तो देखिए अगर
अगर 80 किलोमीटर के चाल से जाता है, दूरी आगे निकालिए तो 80 किलोमीटर के चाल से जाता है और 30 किलोमीटर के चाल से जाता है, डिस्टेंस डिफरेंट कितना होगा, 50 किलोमीटर। और कितना देरी पहले और कितना देरी बाद, तो 20 हो जाएगा, 20 बटा आपको 60 घंटा में बदल दीजिए। वो जा रहा है 30 दूना 60, 2 बार में जाएगा तो 2 से 10 बार में जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो 1685, डी यानी डिस्टेंस आपको 16 किलोमीटर हो गया। अब बोला गया है कि समय पर पहुंचने के लिए कार की गति 16 किलोमीटर अगर डिस्टेंस है, आप समय निकालिए तो 80 किलोमीटर 16 किलोमीटर अगर समय यानी समय निकालेंगे 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो कितना लगेगा, 1 बटा यानी कि 16 50 1/5 घंटा, 10 मिनट पहले पहुंचता है। इसको पहले आप कहा कीजिए कि घंटा बदले तो 12 50 60 12, तो 12 मिनट लगता है, 12 मिनट। अब जो बोला गया है कि 12 मिनट लगता है, सॉरी 12 मिनट लगता है, 12 मिनट। अब जब 12 मिनट समय लगता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता, तो 10 मिनट पहले पहुंचता तो 10 मिनट अगर ओरिजिनल समय पर पहुंचा तो 10 मिनट लेट करना पड़ेगा, तो हमको 12 10 22 यानी 22 किलोमीटर 22 मिनट लगेगा समय, 22 मिनट। अब एक बात ध्यान रखिए, दूरी कितना तय करना है, तो 16 किलोमीटर। तो भाई साहब 16 अगर किलोमीटर तय करना है कितना के स्पीड से, तो 22 मिनट के, किलोमीटर में है, मिनट में, तो अगर 60 से भागा देंगे तो हो जाएगा, तो 60 से आप गुना कर दीजिए, तो 11 दूना 22 हो जाएगा, 8 8 छक 8 छक्का 48/11, तो यही इसका स्पीड हो जाए, इतना किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। बोला गया है एक पुलिसकर्मी को 97 मीटर की दूरी पर चोर दिखाई देता है, चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी 21 मीटर प्रति सेकंड और 23 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। चोर पकड़ में पुलिस को कितना समय लगेगा, चोर को पकड़ने में पुलिस को कितना समय लगेगा। देखिए 97 मीटर दूरी चल रहा है भाई साहब। अब ये बताइए 97 मीटर दूरी चल रहा है, कितना स्पीड से जा रहा है, आपको 97 मीटर ही को कवर करना है। चोर भाग रहा है 21 से, आप भाग रहे हैं 23 से, कितना का अंतर है, तो 2, तो 2 से 2 मीटर प्रति सेकंड की आप स्पीड से पकड़ रहे हैं। तो अगर यहाँ देखिएगा तो काटिएगा तो 4 दूना 8 और 8 दूना 16.5 सेकंड में आप पुलिस मतलब चोर को पकड़ लीजिएगा। पुलिस को कितना समय लगेगा, तो यही इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। 116 क्वेश्चन बोला गया है, 116 नंबर, एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी चेन स्कैनर दिखा देता है और 5 मीटर प्रति सेकंड की दौड़ से चैन स्कैनर का पीछा करता है। शुरुआती जब पुलिस 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पीछा कर रहा है, चैन स्कैनर को पुलिस द्वारा पकड़ा जाता और चैन स्कैनर कितनी दूरी जा चुका होगा, कितना दूरी जा चुका होगा। ठीक है, 500 मीटर की दूरी चैन स्कैनर दिखा देता और 5 मीटर की दर से मतलब इतना है। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, जब पुलिस 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पीछा करता है तो ये तो है कि पकड़ लेगा। ठीक है, अब भाई साहब जो 500 मीटर जो दूरी तय कर रहा है, मतलब दूरी पे दिखाई देता है, और 5 मीटर से दौड़ रहा है और 10 मीटर प्रति सेकंड की दौड़ से दौड़ रहा है, तो भाई साहब आप पकड़िए कितना, तो 10 मीटर से 10 मीटर प्रति सेकंड के साथ इसको से इसको जाएगा तो 50 सेकंड, 50 सेकंड। अब बोला गया है कि तब चैन स्कैनर कितनी दूरी तय करेगी। आप ये बताइए कि जब चैन स्कैनर कितना दूरी तय करेगा, चैन स्कैनर पूछा गया है कि चैन स्कैनर कितना दूरी तय करेगा। तो भाई साहब 5 मीटर प्रति सेकंड की अगर चाल से दौड़ रहा है, 50 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, तो डायरेक्ट बात तो 5 5 25 250 मीटर दूरी तय करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को इतना मीटर की दूरी पर देखा और पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगा। चोर भी भागने लगा और चोर की चाल पुलिस के चाल से इतना है, यानी कि अगर चोर देखे और पुलिस देखे तो 7 रेशियो आपको 8 हो जाएगा। ठीक है, चोर को ई आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया गया। आप पूछे का है
कि देखिए आगे मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। अब बोला गया है कि अगर 450 मीटर की दूरी पर देखता है तो आपको पीछा कितना करना पड़ेगा भाई साहब? 450 से पीछा तो करना पड़ेगा, 450 पीछा करना पड़ेगा। कितना के पीछा कर रहे हैं? तो एक से, तो यानी कि 450 इस सेकंड हो गया। मीटर प्रति सेकंड में माने हैं तो 450 सेकंड हो गया। अब बोला गया है कि पुलिस इतना के, तो कितनी दूरी दौड़ने के बाद पुलिस चोर को पकड़ेगा? चोर को पड़ेगा, यानी कहने का मतलब कि पुलिस कितना दूरी पुलिस कितना दूरी तय करेगा? 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहा है पुलिस इतना सेकंड में, तो 8 से गुना कर दीजिए, तो ये 8 मीटर प्रति सेकंड, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। 0 8 5 40 की 0 हासिल 4 8 4 32 और 4 36, ये मीटर हो गया। लेकिन जो क्वेश्चन जो पूछा गया है आपको किलोमीटर में, तो किलोमीटर में तो 1000 से भागा दे दीजिए, तो 1000 से भागा दे 3.6, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 118। एक चोर ने एक दुकान से इतना मीटर इतना पीएम पर जेवर चुराया और इतना किलोमीटर की चाल से भाग रहा और बाइक से भाग रहा। अब पुलिस को इतना बजे खबर मिला, तो भाई साहब इतना दूरी में कितना समय हुआ? तो 15 मिनट, 15 मिनट यानी 60 किलोमीटर के जा रहा है, 15 मिनट में जाएगा, तो 15 मिनट का है क्या मतलब 15/60, 60 से 60 चल जाएगा, तो यानी 15 किलोमीटर दूरी एकदम फरार हो जाएगा 15 किलोमीटर। अब बोला गया है कि पुलिस को इतना बजे पता चले और पुलिस चोर को इतना पीएम से गिरफ्तार करना चाहती है, मतलब इतना बजे गिरफ्तार करना चाहती है। 8:30 बजे मिला और 9 बजे गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो पुलिस की न्यूनतम चाल कितना है? तो भाई साहब अगर पुलिस का न्यूनतम चाल आपको निकालना पड़ेगा तो 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, 15 किलोमीटर की दूरी तय करना है। अब 15 किलोमीटर की, एक बात और, 15 किलोमीटर की जब दूरी तय करना है तो यही 15 किलोमीटर की दूरी आप अगर पुलिस का चाल निकालना है तो 1 से -60 हो जाएगा। काहे कि पुलिस में से आप तो उसका जेवर चुराने वाला का घटाइएगा, और समय कितना लगा? तो आधा घंटा, 1/2। आप देखिए 15 दूना 30 आ जाएगा, 1 से -60, एक्स का वैल्यू 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या चीज बोला गया है और क्या चीज निकालना, इस बात को फोकस कीजिए, आपको पता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 119। क्वेश्चन बोला गया है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे एक चोर का पीछा 10 किलोमीटर चाल से दौड़ रहे एक पुलिसकर्मी द्वारा किया जाता है। यदि चोर 100 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी 3 मिनट में चोर को पकड़ लेता है, तो बताइए कि चोर किस चाल से भाग रहा है? कहे का मतलब देखिए 100 मीटर आगे है भाई साहब, 100 मीटर कहे का मतलब अगर किलोमीटर में बदलेंगे 100, इतना हमको करना पड़ेगा, यही दूरी को आपको ट्रेवल करना है। अगर पुलिस पुलिस आपको यहाँ से अगर 10 किलोमीटर, देखिए चोर का पीछा 10 किलोमीटर की दौड़ से पुलिस कर्मी द्वारा किया, तो 10 किलोमीटर की चाल से अगर कर रहा है तो 1 किलोमीटर की चाल से दौड़ रहा है, आपको चोर भाग रहा है, कितना समय में पकड़ता? तो 3 मिनट, 3/60 का है कि घंटा में बदलना है। अब देखिए पॉइंट हटेगा भाई साहब, तो यहाँ आपको 1000 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कहे का मतलब 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा, 6 इधर चल जाएगा, कहे का मतलब 2 हो जाएगा, तो 2 इधर चल जाएगा, तो 2 बराबर 10 - x को इधर लाएंगे तो ये आपको आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि चोर भाग रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। अगला क्वेश्चन है 120। एक पुलिसकर्मी 300 किलोमीटर की दूर से देख रहा है चोर भागने पर पुलिसकर्मी को पीछा कर रहा है। चोर और पुलिस इतना किलोमीटर की चाल से भाग रहे, तो 3 मिनट बाद उसकी दूरी कितना होगा? 3 मिनट के बाद उसकी दूरी कितना होगा? अगर देखिए इतना मीटर की दूरी मतलब क्या है कि मतलब कि 3 मिनट के बाद उसका दूरी कितना होगा? किसका? मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो 3 मिनट के बाद अगर दूरी देखे तो यहाँ पे कितना है, 8 से भाग रहा है, 9 से भाग रहा है, तो 1 किलोमीटर अंतर आ रहा है। 1 किलोमीटर कितना में? तो 3 से तो 60 करना पड़ेगा, तो 20 3 60 20। आप देखिए कि 1/20 कहा कि घंटा निकला, 1/20 घंटा। लेकिन सब है मीटर में, सॉरी, देखिए ये जब किलोमीटर प्रति घंटा है,
ये घंटा, तो घंटा से घंटा काटेगा तो कितना आपको 1/20 किलोमीटर आ जाएगा, किलोमीटर। लेकिन एक बात है, देखिए यहाँ पे मीटर दिया गया है, तो भाई मीटर दिया गया है तो आप 1000 से गुना कर दीजिए, तो 1000 से तो इसको काटेगा तो कितना, 1 0 से 1 0 50, 50 मीटर आ जाएगा, 50 मीटर। अब बोला कहा गया है कि उनके बीच का दूरी कितना हो जाएगा, तो अगर 50 मीटर टोटल जो है वो 300 मीटर पकड़ रहा है, 50 मीटर के गैप है, यानी कि कितना हो जाएगा, आपको 50 घटा दीजिए तो 250, तो 250 मीटर उनके 3 मिनट के बाद की उनकी दूरी जो पकड़ लेता है। तो 50 उधर चल जाएगा, तो 50 चल जाएगा, तो भाई 300 में जब 50 चल जाएगा तो 250, तो उसके बीच के बचेगा जब पकड़ेगा, तो 250 ऑप्शन बी हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 121। एक चोर अपराध करता है और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उस स्थान से भागता है, और चोर को भागने के बाद चौकीदार ने उसका पीछा कर रहा है। कहने का मतलब अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर जा रहा है, 20 मिनट के बाद पता चला, तो 20 मिनट में तो ये दूरी चल गया होगा, तो 20 मिनट में कितना, तो 20 घंटा में बदलते ही घंटा में 20 से 60 यानी 3 हो जाएगा, 3 चौके 12 यानी 4 किलोमीटर चोर चल गया। अब यही दूरी को पकड़ना है, अब जब यही दूरी को पकड़ना है, कितना से भाग रहा है भाई साहब, आपको निकलना है चौकीदार किस साथ से भाग रहा है, तो चौकीदार का मान के चलिए कितना किलोमीटर की चोर से भाग रहा है, 12 किलोमीटर। कितना समय लगा, तो 20 मिनट के बाद, तो 20 से 60, 3 बार में 3 चौके 12, 12 इधर आ जाएगा 12, तो 12 12 24 यानी x बराबर 24 किलोमीटर हो जाएगा। आपको 24 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। एक चोर का पीछा करते हुए एक पुलिसकर्मी इतना किलोमीटर प्रति, देखिए भाई साहब इतना पीछे है, ये आपको घंटा आपको किलोमीटर है, इतना पीछा है, पुलिस की चाल इतना है, मतलब सॉरी पुलिस की चाल इतना है और पुलिस इतना मिनट में पकड़ लेता है। कहे का मतलब कि देखिए 500 मीटर हो जाएगा, तो 500 मीटर यानी कि इतना हो गया, का मीटर है। और चोर और पुलिस, चोर की चाल आपको ध्यान रखिएगा, चोर और पुलिस की चाल तो 80%, तो 80% 4/5, अगर पुलिस के 5 है तो चोर के 4 हो जाएगा। तो अगर इसका अंतर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो एक, तो एक्स मान के चलिए, एक्स, तो एक्स मान के चलिएगा तो एक एक्स हो जाएगा, एक्स गुना 12 मिनट में पकड़ जाता है, तो 12/60, 12×5 = 5, यानी कि कहे कि मतलब कि एक्स बराबर आपको कितना हो जाएगा, 25, यानी 2.5, 2.5 कुछ हो गया, तो 2.5 आपको इस एक से यहाँ पे माने, तो 25 चौका 100 यानी कि 10 ही हो गया, और 25×5 125 इतना हो गया। अब बोला गया है कि बताइए कि चोर की चाल कितना, तो चोर की चाल तो यही ना माने, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 123। एक चोर एक वस्तु चुराता और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। 6 मिनट बाद पुलिसकर्मी मौका ए वारदात पर पहुंचता है, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 6 मिनट में पहुंचता है। 6 मिनट बाद यानी 6 मिनट के कहने का मतलब कि कितना दूरी तय कर लिया होगा, तो 10 यानी कि 2 किलोमीटर दूरी तय कर लिया, 2 किलोमीटर। अब बोला है कि उसका आराम कर देता है, पुलिसकर्मी चोर का पीछा करते 24 मिनट बाद दोनों के बीच का दूरी 400 हो जाता है, तो 402, अगर इसको मीटर में बदले तो 2000 मीटर हो जाएगा। अब 2000 मीटर 400 मीटर अंतर होता है, तो भाई साहब 1.6 यानी इतना किलोमीटर, अब इतना ही किलोमीटर उसको पीछा करना पड़ेगा। अब एक बात बताइए कि जब इतना किलोमीटर पीछा करता है चोर, पुलिस की चाल एक्स मानते हैं, तो चोर कितना 20 हो जाएगा। अब इसका कितना, तो पीछा करता है तो 24 मिनट समय लगता है, तो 24 मिनट बटा 60, पॉइंट हटेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 हो जाएगा, 6 चौका 24, 4 4 चौका 16, 4, एक्स बराबर 24 किलोमीटर। अब 24 किलोमीटर तो होगा, तो 24 किलोमीटर यानी ई खत्म हो गया, ई खत्म, 2 को बच रहा है। अब जब 24 किलोमीटर जब ये हो गया, आपको 2 को बच रहा है, तो आपको 2 को में छाटना है। तो आप बोला कि पुलिस अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ेगा, तो भाई साहब जितना चोर भागेगा यानी चोर कितना समय लेगा टोटल, तो भाई साहब 24 यहाँ है और सॉरी 6 मिनट यहाँ और 24 मिनट यहाँ। अब अगला निकालिए कि अगला जो 400 मीटर जो दूरी तय किया अगला, वो कितना से, तो 24 में से 20 घटेगा तो 4 आ जाएगा, 4 कितना मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर में, तो 5/18 से गुना कीजिए और कितना समय वही निकालना। तो यहाँ से अगर देखें तो 4 5 20, तो 20 से जाएगा, तो 20 बार में 18 दूना 36, 18 दूना 36, तो टी बराबर कितना 6 मिनट हो जाएगा, 6 मिनट सेकंड में है तो 6 मिनट, 6 मिनट यहाँ 24 36 और 36, तो 36 मिनट में आपको कितना दूरी तय करेगा कौन, पुलिसकर्मी, तो भाई साहब सॉरी चोर, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की 36 किलोमीटर से जाएगा, 36/20 3 तो
12 30 36 यानी 12 किलोमीटर दूरी तय करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। एक पुलिसकर्मी को 360 मीटर की दूरी चोर दिखाई देता है और पुलिसकर्मी और चोर को एक साथ भागने पर चोर पीछा करता है और 8 किलोमीटर गति से दौड़ता है। पुलिसकर्मी इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है और चोर को पकड़ने से पहले पुलिसकर्मी को कितना मीटर दौड़ता है? इतना मीटर की दूरी पर दिखाई देता है, 360 मीटर की दूरी, तो यही तो पीछा करना है भाई साहब। और दोनों भागते हैं, चोर भागता है, चोर को पकड़ने से पहले पुलिसकर्मी कितने मीटर दौड़ता है। तो अगर एक बात ध्यान रखिए कि दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 1.2 आ रहा है, 1.2, और यहाँ से समय निकाली तो कितना आ रहा है, तो 360 है तो भागा 1000 से कर दीजिए, कहा कि घंटा में आवेगा ही ना। अब बटा में 10 आ जाएगा तो 1 0 से 1 0 हो जाएगा, और ये 1 0 से 1 0, 12 3 36 तो 3, यानी 3/10 घंटा हो गया। अब 3/10 घंटा हो गया। अब बोला गया कि चोर को पकड़ने से पहले पुलिस को कितना दौड़ना पड़ेगा। चोर को पकड़ने से पहले पुलिस, यानी कि इतना घंटा तय करना पड़ेगा। पुलिसकर्मी कितना 9.2 से जा रहा है, और 9.2 से जा रहा है तो 3/10। अगर यहाँ से हम भागा देते हैं तो इतना, तो 10 आ जाएगा, तो 3 दूना 6, 3 तिहाई, 3 दूना 6 और 9 तिया 27, इतना बटा इतना क्या चीज में हो जाएगा, किलोमीटर में। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आपको आंसर देना है मीटर में। अब जब मीटर में कहा है कि कितना मीटर दौड़ता है, तो मीटर तो 1000 से गुना कर दीजिए, तो 1000 से गुना कीजिए, 2 0 से 2 0 1 0, 2760 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन है उसी टाइप का। बोला गया एक पुलिसकर्मी चोर को इतना मीटर की दूरी पर देखता है, और जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करना प्रारंभ करता है तो चोर भी दौड़ना प्रारंभ करता है। यह मानकर कि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर अपने पकड़े जाने के बाद कितनी दूरी पर दौड़ चुका होगा, यानी कि कहने का मतलब कि आपको चोर कितना दूरी भागा है वो निकालना। तो आप यहाँ से ध्यान दीजिए कि अगर 250 मीटर की दूरी तय करना है, मीटर है, घंटा मतलब किलोमीटर में बदलेंगे इतना, समय निकालना है कि कितना दूरी में पकड़ा रहा है। तो कितना दूरी में कितना डिफरेंट है भाई साहब, तो 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर की दूरी चल रहा है कितना से, समय निकालना, 25 चौका 104, यानी टी बराबर 1/8 घंटा हो गया, 1/8 घंटा। अब बोला कि कितना दूरी पुलिस जा रहा है, तो भाई जितना दूरी चोर जाएगा, तो चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। अब चोर जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है प्रति घंटा, तो इसी का तो तय करेगा, तो 1/8, तो 1/8 से अगर यहाँ करेंगे तो 8 है कम 8 बचा कितना, 2/8 काटेगा तो 1/4, यानी 25, यानी ऑप्शन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।